हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी इस बात को जरूर अपने लाइफ में सुने होंगे कि आम आदमी अपने अनुभव से सीखता है, जबकि बुद्धिमान आदमी दूसरों के अनुभव से सीखता है। तो हमें क्या है, आम आदमी नहीं बनना है, हमें आम आदमी नहीं रहना है, हमें एक बुद्धिमान आदमी बनना है। तो हम अपनी नहीं सुनेंगे, हम अपने हर चीज को ट्राई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा इसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद होगा और हम कुछ बहुत बड़ा सीख भी नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमें खास आदमी बनना है, अगर हमें बुद्धिमान बनना है, अगर हमें सक्सेस होना है जैसे कि अदर लोग सक्सेस है समाज के, तो हमें कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो अपनाए गए मेथड है, उनके द्वारा बताए गए जो प्रिंसिपल है, उनके द्वारा जो बताए गए उसूल है, उनको हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है। तो किसी एक बुद्धिमान आदमी को फॉलो करने के तीन चार वे होते हैं आज की डेट में। जैसे कि मान लो कि बहुत लोग यूट्यूब चैनल पे हैं तो वो वीडियो भी बना देते हैं, कुछ लोग वेबिनार करते हैं, कुछ लोग अपना ऑडियो बुक दे रखे हैं, कुछ लोग बुक लिख रखे हैं। तो ये बहुत तरीका का वे है कि हम कैसे जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हमसे पहले जो बड़े बड़े सक्सेस और ऊंचाइयों को अचीव कर पाए हैं, उनके हम स्टोरी को जाने समझे, उन्होंने लाइफ को कैसे एंजॉय किया और उनके रास्ते में जो भी मुसीबतें आई उनको कैसे उन्होंने फेस किया, और फेस करने करना ही नहीं बल्कि उन्होंने उससे आगे बढ़कर अपने लिए सक्सेस को, अपने लिए सक्सेस के रास्ते को खोला और उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। तो हमें भी क्या करना है, आम आदमी नहीं बनना है, हमें ऐसे लोगों को, ऐसे विद्वान लोगों को फॉलो करना है और अपने लाइफ में जो हम चाहते हैं, अपने ड्रीम को, उसको अचीव करना है जल्द से जल्द, यानी कि कम समय में, मतलब लिमिटेड टाइम में। ये नहीं कि हम किसी गोल को 20 साल 25 साल के लिए सेट करें, अरे 20-25 साल में कोई छोटा मोटा गोल होगा तो वैसे ही अचीव हो जाएगा। आपको क्या होता है कि जब तक कोई गोल आप सेट करते हैं और उसमें एक टाइम लिमिट नहीं देते, और टाइम लिमिट इतना टाइट होना चाहिए कि आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ये नहीं कि बहुत ही इजी और आइडल टाइम लिमिट रखते हैं। तो उस तरह से हम नहीं जाएंगे उस कंसेप्ट में। हम लोग को समय कम है, हर किसी के पास तेजी से समय बीत रहा है, हमें लिमिटेड समय में ही सक्सेस को अचीव करना होता है। अगर आप 70-80 साल के एज में जाकर सक्सेस को अचीव करते हैं तो आप उस सक्सेस का क्या करेंगे, आप उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या उस सक्सेस की वजह से मान लो कि आप कुछ अर्न कर पाते हैं समाज में, कुछ आपके पास कहीं से बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं, तो भी आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमें आज प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हमें सक्सेस मिलता है और अगर हम मनी अर्न करने में सफल हो पाते हैं, हम भी जैसे कि मिलेनियर या बिलेनियर बन पाते हैं, तभी आप उन सारी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। और जो आज की जो यंग जनरेशन है वो आपका लाइफ एग्जाम्पल लेगी और आपसे इंस्पायर होकर वो भी अपने लाइफ को सफल बनाने की कोशिश करेगी। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि जो पावर थिंकिंग के 4 जो बेसिक प्रिंसिपल थे उनको हमने पहले उसके पहले वाले वीडियो में कवर किया था, थ्योरी को। उसके बाद हमने कल 2 लाइव एग्जाम्पल की बात कर रहे थे उस वीडियो में, लेकिन समय की कमी होने की वजह से हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल को कवर किया था। जो दूसरा एग्जाम्पल था आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जो प्रीवियस एग्जाम्पल था हमारा वो ट्रैफिक सिग्नल का था कि कैसे 2 खास दोस्त विजय और अजय ट्रैफिक सिग्नल में फंस जाते हैं। तो एक ने पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल को यूज किया और उसके टाइम को काफी अच्छा से यूटिलाइज किया और वो हैप्पी मूड में रहा। फिर उसके बाद ट्रैफिक जब खुली तो वो अपने काम पर चले गए। और दूसरा पर्सन उसी 1 घंटे के दौरान जब ट्रैफिक जाम होता है तो वो काफी नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, उनको नहीं पता है पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल को, तो अपना भी समय खराब करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, अपने फैमिली को भी वो ट्रबल में डाल देते हैं, अपने ऑफिस के भी जो उनका स्टाफ है उसको भी वो ट्रबल में डाल देते हैं और सबसे वो नेगेटिव चीजों को अपने तरफ लेकर चले आते हैं, क्योंकि हर किसी के माइंड में उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें चली जाती हैं। तो हमें क्या करना है, पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल को अच्छे से समझकर उसको फॉलो करना है ताकि हम भी बहुत ही आसानी से और बहुत इजी वे में सक्सेस को अचीव कर पाए। तो एक हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। कहीं ना कहीं क्या है कि जैसे हम में से ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं और गांव से वो क्या है कि पढ़ने के लिए शहर में आते हैं या जॉब के लिए शहर में आते हैं। मान लो कि मैं 2 ऐसे दोस्त की बात करूंगा जो गांव में साथ साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सब कुछ गांव से उनकी स्कूलिंग होती है। फिर इंजीनियरिंग करने के लिए उनको बाहर मेट्रो सिटी में आना पड़ता है। तो वो किस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं, और उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद जो पर्सन पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल को यूज करता है वो लाइफ में सफलता को अचीव करता है। और दूसरा फ्रेंड जो पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल से अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता है कि पावर थिंकिंग का प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको अपने लाइफ में कैसे यूज करके सफलता को पा सकते हैं, वो दोस्त वापस उसके साथ क्या होता है हम ये देखेंगे आगे स्टोरी में। उस जो दोस्त जिसको पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता है उसके साथ क्या होता है, और जो पर्सन पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल को जाने अनजाने में बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है तो उसके साथ क्या होता है, दोनों की हम आगे स्टोरी में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम रूरल में है, मान लो कि आप रूरल से विलेज करते हैं, मैं तो खुद गांव से बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है कि गांव में क्या है ना कि वहां पे कोई भी स्कूलिंग होती है, कोचिंग, कोई भी एजुकेशन है, वहां पे तो ज्यादातर लोग को
अगर बिहार से, यूपी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे हिंदी मीडियम है, मतलब कि रीजनल लैंग्वेज में उनकी पढ़ाई की जाती है वहाँ पे। और जैसे वो शहर में आते हैं तो एकदम से वहाँ पे उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है, जिससे कि वो गाँव में हमेशा पढ़ने की या समझने की उतना जरूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर 99% लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो उनका भी सब कुछ निकल जाता है आसानी से। उनको किसी तरह का कोई दिक्कत महसूस नहीं होता। दिक्कत कब महसूस होता है? जब गांव के लोग शहर में आते हैं पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए। तो मैं दो ऐसे दोस्तों की बात करूंगा जिनका नाम अमन और नमन है। अमन और नमन अपने स्कूल को खत्म करके उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वो मेट्रो शहर में आते हैं इंजीनियरिंग करके अपना भविष्य बनाने के लिए। दोनों के परिवार से इनको बहुत उम्मीदें हैं कि अगर ये बच्चे हमारे सक्सेस करते हैं, सक्सेस को अचीव करते हैं, तो इनके बेसिस पे उनका भी फैमिली आगे बढ़ेगा और वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल को जी पाएंगे। तो बहुत ही उम्मीद से दोनों बच्चों को शहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए। अब ये बच्चे जब शहर में आते हैं पढ़ने के लिए, अमन और नमन, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे जाते हैं तो देखते हैं क्या कि वहां पे हर एक लेक्चर इंग्लिश में हो रहा है। जो भी उनको बुक्स या कंटेंट जो भी उनको मिला है वो इंग्लिश में है। और जो वहाँ के बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही बात कर रहे हैं, टीचर भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई कर रहा है, सबको क्लासेज चल रही हैं। और ये दो बच्चे चूंकि हिंदी मीडियम के हैं तो इनको बहुत डर लग रहा है और ये अपने आप को बहुत डरा सहमा सा महसूस कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि बाकी लोग खूंखार है, या इसलिए कि जो उनका लैंग्वेज है, जो वहां का आम लैंग्वेज है ना, इसमें वो अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। न तो क्लास में टीचर के सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, न वो असाइनमेंट्स बना पा रहे हैं, न वो बुक को पढ़ पा रहे हैं। तो इनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई है कि एकदम से हिंदी मीडियम से उठकर इंग्लिश मीडियम में आए हैं, तो अब ये क्या करें। इसी उधेड़-बुन में, इसी दुविधा में दोनों दोस्तों के जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम नए नए एडमिशन लेते हैं तो वहां एडजस्ट होने में ही बहुत ज्यादा समय निकल जाता है, टीचर को जानने समझने में ही निकल जाता है, और एकदम से अचानक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आ जाता है। तो शहर के बच्चे हो चाहे गांव के बच्चे हो, मैंने ये पाया है कि लगभग 80% बच्चे को एक या दो सब्जेक्ट में क्रॉस आता ही आता है। लेकिन अगर गांव के बच्चे हो और एकदम से हिंदी मीडियम से आए हैं और इंग्लिश मीडियम यहाँ पे उनको मिल गया हो, तो उनका स्थिति तो और भी बहुत ही बुरा होता है। तो यही अमन और नमन के साथ होता है, वो ज्यादातर सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के अपने ज्यादातर सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सब चीज इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, और जबकि वो गांव में जहां से वो पढ़ कर आए हैं वहां पे सब कुछ उनको हिंदी मीडियम में पढ़ना था। ऑल ऑफ ए सडन ये अपने आप को उस इन्वायरमेंट में नहीं सेट कर पाते हैं, अपने आप को नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, जिसका खमियाजा ये होता है कि ये दोनों अपने जो प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं ज्यादातर सब्जेक्ट में ये फेल कर जाते हैं। फेल करने के बाद इनके मन में डर बैठ जाता है कि हमें तो घर वालों ने बहुत ही आशा और उम्मीद से पैसे का कहीं से अरेंजमेंट करके अपने भविष्य को हम में देखकर हमें उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए भेजा है। अगर हम फेल हो जाते हैं या हम इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, घर वाले क्या सोचेंगे। तो ये सोचकर दोनों दोस्त एनालाइज करते हैं अपने आप को, आखिर हमें करना क्या है। तो जो अमन होता है वो एनालाइज करता है कि भाई सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है, क्लासेज भी इंग्लिश में हो रही है, फैकल्टी भी इंग्लिश के ही है, जो बुक है वो भी इंग्लिश में ही है, जो यहाँ का स्टूडेंट वो भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को, उसे ये समझ में बात आ जाती है कि अगर उसे सरवाइव करना है, अगर उसे अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम को पास करना है, यहाँ पे पढ़ना है, अगर इंजीनियरिंग की डिग्री उसे लेनी है, तो उसको कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। उसके विपरीत जो उनका दोस्त नमन है वो क्या डिसाइड करता है कि वो सोचता है कि यार सब कुछ इंग्लिश में है, मैंने तो इंग्लिश कभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे चीजें कर पाऊंगा। वो निगेटिव की तरफ जाने लगता है, मतलब उसके माइंड में ये आता है कि मैं ये चीजें नहीं कर पाऊंगा। वो बहुत डिटरमाइंड नहीं हो पाता है कि हमको इसको कैसे मुकाबला करना है, इसकी प्लानिंग कैसे बनानी है, और वो इसी उधेड़-बुन में रहता है। और अमन क्या करता है कि अमन जो है वो, अब वो पावर थिंकिंग के जो प्रिंसिपल है चार, अब मैं आपको एक बार यहाँ पे रिमेंबर करा देता हूँ क्या प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है आत्मनिरीक्षण, मतलब अपने आप को पहचानना है, अपने आप को टटोलना है कि आप क्या है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या आपकी खासियत है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि जिस चीज को आपको पाना है आपका फोकस उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, आपका फोकस कहीं वहां से हटना नहीं चाहिए। तीसरा क्या है इसका प्रिंसिपल है कि आपने एक बार अपने आप को एनालाइज कर लिया, आपने अपने गोल को सेट कर लिया, तो तीसरा हमारे में एग्जीक्यूशन प्लान होता है, एक्शन प्लान, कि जो आप सोचते हैं उस चीज को प्राप्त करने का क्या तरीका है, कैसे उस चीज को अचीव किया जा सकता है। और चौथा और लास्ट जो पावर थिंकिंग का एकदम सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है कि आपने जो भी ये 1 2 3 स्टेप में जो भी आपने डिसीजन लिया, उसका जो भी रिजल्ट आए, आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में रिजल्ट है, आपको उसको 100% अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यस हाँ ये मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तो इसी प्रिंसिपल को अमन फॉलो करता है, और उसे जब ये समझ में आ जाता है कि हाँ सब कुछ इंग्लिश है और मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मुझे इंग्लिश को किसी भी हाल में सीखना पड़ेगा, जब उसे ये बात समझ में आ जाती है तब उसका वो दूसरा प्रिंसिपल को यूज करता है कि वो
उसी के बारे में सोचता है कि आखिर अब मैं कैसे सीखूं, कहाँ से सीखूं, किससे पूछूं, किससे गाइडेंस मांगू। तो इसी उधेड़-बुन में अपने वो टीचर को अप्रोच करता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, तो आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं कैसे इस लैंग्वेज को आसानी से सीख पाऊँ और यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो एनवायरनमेंट है, मैं उसमें अपने आप को सेट कर जाऊँ। तो अपने टीचर से मदद मांगता है, टीचर उसको कुछ टिप्स देते हैं, कुछ सीनियर बच्चों को से उसका इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं कि देखो आप इनसे हेल्प ले सकते हो। तीसरा प्रिंसिपल इसका क्या कहता है कि अब आपको एक्शन प्लान बनाना है। फिर वो अमन भी क्या करता है कि टीचर तो उसको हेल्प करते हैं, लोगों से मुलाकात करा देते हैं, कुछ उसको गाइड करते हैं कि कुछ ये न्यूज़पेपर पढ़ो, आप इतना टाइम अलग से कम्युनिकेशन स्किल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खर्च करो और इन बुक को लो। तो वो उस दिशा में आगे बढ़ता है, प्लानिंग करके उन सारे बुक, मैगजीन और जो भी टीचर के द्वारा दिए गए टिप्स थे उसको वो फॉलो करता है और जो टीचर सीनियर्स है उनसे भी हेल्प लेता है और वो काफी खुश है। अब उधर दूसरी तरफ उसका दोस्त नमन क्या है, वो चूंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो ये चीजों को समझ ही नहीं पा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे सरवाइव करना है तो मुझे इंग्लिश आना ही चाहिए। उसका ध्यान उधर नहीं जा रहा है, उसका ध्यान बस इस चीज में है कि यार मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं इंग्लिश कैसे क्या करूँ, उसका दिमाग उतना नहीं चल पा रहा है और वो नेगेटिव जोन में रहता है। और उसी तरह के जो लूजर बच्चे हैं क्लास के, उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, ज्यादातर समय वो अपना उनके साथ ही बिताने लगता है। और जब परीक्षा होती है सेकंड सेमेस्टर की, तो अमन अमन जो है अपने सारे पेपर को अच्छे मार्क्स से क्लियर करता है और नमन पहले सेमेस्टर में से भी उसका बुरा परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि वो अपने आप को वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है, वो कुछ प्लान ही नहीं बना पा रहा है। तो उसका परफॉर्मेंस और डाउन हो जाता है अगले सेमेस्टर में। और दूसरे तरफ अमन अपने सारे पेपर्स को अच्छे से क्लियर करता है, जिससे कि उसका कद थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, क्लास में उसको लोग जानने लगते हैं कि हाँ ये सिंसियर बच्चा है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो वो इलाइट बच्चों के ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, और इस तरह अमन अपने डिग्री को कंप्लीट करता है, इंजीनियरिंग के डिग्री को, और अपने गांव का नाम को रोशन करता है। दूसरी तरफ नमन सेकेंड थर्ड सेमेस्टर जाते जाते वो पढ़ाई को छोड़ देने के बारे में सोचता है कि उसके बस का नहीं, वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, और वो पढ़ाई को बीच में ड्रॉप करके वो अपने गांव चला जाता है, उदास होकर, हताश होकर, निराश होकर। तो हमें इन दोनों से क्या सीख मिलती है? अगर हमारे पास कोई ऐसा विकट परिस्थिति हो, कुछ नया अननोन सा सिचुएशन आ जाए जिसका पहले से आपको आभास नहीं है, बट लेकिन आपको ये पता है कि अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ गया है तो आपको उसका मुकाबला करना है। उस सिचुएशन को मुकाबला करने के लिए आपको पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल को याद रखना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा। और आप कोई भी हो, ये तो मैंने दो एग्जाम्पल दिया, ट्रैफिक का और एक स्टडी का। हर दिन हर समय हमारे लाइफ में कोई ना कोई नई नई मुसीबतें आती हैं जो अननोन होती हैं। तो हमें क्या करना है, उन कोई भी मुसीबत आए उसको तो पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हमें उसको एनालाइज करना है। तो बहुत ही आसानी से उसका समाधान हमारे सामने आ जाएगा और हम उस चीज को ओवरकम कर जाएंगे। तो हमें डरना नहीं है किसी भी प्रॉब्लम से, हम काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, अब डरने वाली बात है ही नहीं। अगर यहाँ पे आप डरेंगे तो आप लाइफ में कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे, जबकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप बहुत बड़े सक्सेस को अचीव कर पाए। सिर्फ हम अपने थोड़े से मिस अंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन की वजह से, अगर हमें कुछ प्रिंसिपल्स नहीं पता है, तो आपको सीखना है, आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि जो आपसे अच्छे लोग हैं उनके संगति में ही रहें। इसका भी काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। वो कभी भी आपको निराश और हताश नहीं होने देंगे, वो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ समय, कुछ दिन, कुछ पल की बात होती है, अगर उस मोमेंट को आप संभाल लेते हैं जब एकदम से आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो और धीरे धीरे आप पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल को यूज करते हैं, तो आप पूरी तरह एडजस्ट कर जाएंगे और कितना भी बड़ा मुसीबत हो आप बहुत इजिली उसको विन कर लेंगे, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और आप सफलता को चुनने के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। और इसी तरह लाइफ में सफलता चाहिए तो पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल को यूज करें। ज्यादा से ज्यादा लोग को मैं तो ये कहता हूँ कि उज्जवल पाटनी जी का जो बुक है द पावर थिंकिंग, उसको पढ़िए। अब अगले वीडियो में उसमें कुछ सर ने क्वेश्चनरीज दे रखा है, करीबन 27 क्वेश्चन है, जिनका आंसर अगर किसी ने 27 क्वेश्चन का आंसर अगर किसी ने सिर्फ पढ़ भी लिया ना उस क्वेश्चन को, तो वो लाइफ में कम से कम मान लो कि 180 डिग्री से उसके चेंजेस आने वाले हैं। उसमें इतने डायमेंशंस दिए गए हैं उस क्वेश्चन में कि सिर्फ आप उस 27 क्वेश्चन को पढ़ लो, जवाब नहीं देना है, सिर्फ उसको पढ़ लो, एक बार दिमाग को बता दो कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ही आपका लाइफ 180 डिग्री बदल जाएगा। अगर गलती से आपने उन 27 क्वेश्चंस के जवाब को नोट डाउन कर लिया, आपने ध्यान से उस जवाब को लिख लिया किसी कागज पर, तो आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। फिर आप चाहेंगे भी ना तो आप असफल नहीं हो सकते अपने लाइफ में। आपको चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आपको सफलता आएगा ही आएगा, आप चाह कर भी फिर पीछे नहीं हट सकते हैं। उस सवाल को एक बार आपने पढ़ लिया
आपके दिमाग में चला गया तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। फिर आप, जैसे एक और सलमान खान का डायलॉग था कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर अपनी भी नहीं सुनता हूँ, तो सेम आपके साथ हो जाएगा। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे और उन 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यदि आप जवाब लिखने में अपने आप को वो कर लेते हैं, प्रेरित कर लेते हैं कि मुझे इनका सारे का जवाब लिखना है, तो कोई भी, फिर आप चाहोगे भी नहीं कि मैं असफल हो जाऊं, तो आप असफल नहीं हो सकते हैं। आपको श्योर एंड शॉर्ट सफलता मिलेगी। बस हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है और पावर थिंकिंग के प्रिंसिपल को यूज करना है, और लाइफ में जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा गोल है, उस पर हमेशा फोकस बनाए रखते हुए उसको अचीव करना है, और वो भी लिमिटेड टाइम के अंदर। बाकी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे उस क्वेश्चन को लेकर कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन कौन है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं उन क्वेश्चन के साथ, मजेदार क्वेश्चन के साथ और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।